जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजन अनंत कृपा करके लेके आते हैं और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आजकल तो बहुत सिखा रहे हैं और स्पीड से सिखा रहे हैं। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आरंभ करते हैं कि बहुत सारी कितनी चर्चाएं हुई आज, और बहुत साधकों का, पुरुष साधकों का, फीमेल साधकों का, अब तो सिर्फ साधक ही कह सकते हैं, और सब ने इतना सुंदर खुल के पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर इंटरेक्शन और गुरुजनों की अनंत अनंत कृपा की हमने वहाँ से कितना कुछ सीखा। सो उससे शुरू करते हैं। बहुत बहुत प्यारा दिन रहा हमारा, तो सारा दिन था, आप लोगों की रात थी। सो पहले सीखा कि सबसे पहले आया भय, धैर्य कोट गया था कि जिनमें धैर्य हो, जो जिसमें एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ धैर्य होता है, वो डरपोक होते हैं। ऐसा 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 किया था। और उसमें फिर बहुत सुंदर चर्चा चली और सब साधकों ने अपने बहुत डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स बताए। धैर्य जो है, गीता जी में जो धैर्य का लिखा है, परमेश्वर धैर्य के रूप में बसते हैं। मानो कि हमारे अंदर धैर्य का स्रोत परमेश्वर है। पर एक चीज आई कि ये बात भी आई कि जो आती है चीज वे जाएगी भी। महाराज बोलते हैं, महाराज के शब्द हैं, जो आती है वह जाएगी भी। सो प्रश्न आया था कि क्या करें कि सहन शक्ति जब टूट जाए, सहन शक्ति जब टूट जाए, तो इसका मतलब है कि जो चीज है वो सदा रहती है। राइट? नॉर्मल है ना? हम इंटेलेक्ट से सोच रहे हैं, तो जो रहती है, जो है वो सदा रहेगी। सो वो तो कहीं ना आदि होने वाली है, ना कुछ और होने वाला है। तो फिर बहुत सुंदर चर्चा चली। कईयों ने कहा कि जो आत्मज्ञानी लोग होते हैं उनको भय का डर नहीं होता। बिल्कुल सही है, पर जो आत्मज्ञानी लोग होते हैं वो हर समय आत्मज्ञानी में नहीं, फॉर्म में नहीं रहते। वो मानवीय लीला भी करते हैं, और फिर मानवीय लीला में कई बार उन्हें बहुत सारी चीज़ों से भी वो फिर ग्रसित होते हैं। सो इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे। हमने वो जिन साधिका ने लिखा, मैंने कहा नहीं, हम साधारण लोग हैं जो सीखना चाह रहे हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वो तो हमने आपस में देखा। तो फिर किसी ने कहा, एक मदर आई, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे बोलते हैं मामा कि जितना आप में धैर्य है उतने आप डरपोक हो। तो कहते मेरे बच्चे बोलते हैं ये। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि हम सहते तो जा रहे हैं पर हम कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, ऐसा दिखने में आ रहा है। हाँ, तो फिर प्रभु प्रकृति माँ के पास लेके गए कि प्रकृति से देखते हैं, क्योंकि वो तो धरती एकदम याद आई। धैर्य जब भी आएगा याद तो धरती माँ याद आती है कि धरती में कितना धैर्य है, और कितना, देखिए हम कितना हल चलाते हैं, कितना कुछ गड्ढे खोदते हैं, कितना कुछ करते हैं धरती पर माँ बड़े अच्छे से देती हैं, सहती हैं और देती हैं। इस तरह से आता है कि उनको ऐसे रिलेट किया जाता है। सो फिर धरती माँ आई, फिर वनस्पति आए, है ना, वृक्ष कितने सुंदर सहते हैं, सब कुछ देते रहते हैं, अपनी अपनी लॉग ऑफ वुड्स, यहाँ तक कि रूट्स भी दे देंगे, है ना, पेड़ भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। फिर प्रकृति पे आया तो हाँ भाई, प्रकृति तो सहनशीलता के उच्चतम कोटि पर है। फिर एकदम आया कि अरे, प्रकृति का तो प्रकोप भी होता है। अगर प्रकृति सहती है तो प्रकृति का प्रकोप भी होता है। तो साथ ही जब प्रकृति याद आई तो नारी भी याद आई, क्योंकि जो नारी जिन चीजों से गुजरती है, पुरुष तो गुजर ही नहीं सकते। राइट? गिविंग बर्थ टू,
पुरुष तो एक्सपीरियंस, हाँ साधना में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर वैसे नहीं कर सकते कि रियल लाइफ में नहीं कर सकते कि किस तरह से जो नारी है अपनी जन्म देते हुए कैसी पीड़ा को सहती है, राइट। सो वो आया कि हाँ नारी भी देखो, और फिर नारी तो बहुत कुछ और भी सहती है, राइट, ये चीज़ आ गई। तो फिर उसके बाद किसी और ने कुछ लिखा, किसी एक साधक जी ने लिखा, या तो इस पार हो या उस पार हो। ओ इनका ये तो और कृपा बरस गई कि प्रकृति से ऊपर भी तो कोई है ना। जब महाराज क्या बोलते हैं, महाराज देखिए कैसे अपनी जैसे महाराज के प्रवचन है कैसे लीड करके लेके जा रहे कि प्रकृति माँ है, हाँ, और उनका प्रकोप भी होता है, बाढ़ आती है, अब महामारी छाई हुई है, सब डर के मारे अंदर बैठे हुए हैं, और उसके बाद बाढ़ आती है ना, तूफान आते हैं, जबरदस्त प्रकोप आता है, और फिर कई बार थमने का नाम नहीं लेते, तो प्रकोप करती है प्रकृति माँ, राइट। पर उससे भी पार वे देवादिदेव हैं, राइट। और वे देवादिदेव कौन, क्षमा के देव, है ना। महाराज कहते हैं प्रकृति माँ, हम आगे जाते हैं, हम प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु प्रकृति माँ को शांत कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, है ना। तो इसका मतलब प्रकृति से भी जो कि इतनी धैर्य, इतना क्षमता रखती हैं, किंतु वो प्रकोप भी करती हैं, हाँ, उसके बाद भी कोई है, और उसके बाद है परमेश्वर, और परमेश्वर क्षमा करना जानते हैं, और परमेश्वर तो सहन शक्ति के स्रोत हैं। सो मतलब कि हम सह सकते हैं, नंबर 1, हाँ, और हम क्षमा करते जा सकते हैं, नंबर 2, और सबसे सुंदर बात परमेश्वर की, हम आनंदित रह सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग आते हैं ये हमारा कॉलम है कि हम सह सकते हैं, हम खुशी खुशी सह लें। बात ये है कि हम आनंदित होके सह लें, राइट, हमें फर्क ही ना पड़े, ऐसा हम बनना चाहते हैं। और जो कोई अपनी एक्चुअली ये प्रारब्ध ही कहेंगे, राइट, अपने प्रारब्धों से अगर हमें लड़ना है, वो रूप आ जाते हैं, ये आदमी आ गया, ये औरत आ गई, ये फिर आ गया, है ना, तो रूप आ जाते हैं, पर हैं हमारे प्रारब्धी। सो उन प्रारब्धों से जूझने के लिए, राइट, उनको फेस करने के लिए, और जिस रूप में वो आते हैं उन्हें क्षमा करने के लिए, सबसे बड़ी बात क्षमा करने के लिए हमें उस देवादी देव के साथ ही कनेक्ट होना पड़ेगा। सब बहुत सुंदर लगा और बहुत ही प्यारा लगा कि यही रास्ता है। और आज तो सैटरडे है, और सैटरडे को तो हमारी विशेष टॉक आएगी, जो कि बिल्कुल इन्हीं टर्म्स पे हम चल रहे हैं उस पे। और बहुत बहुत अच्छा लगा, ये बहुत सुंदर लर्निंग थी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, बहुत सुंदर धन्यवाद। सो हम आगे चलते हैं, और भी सीखा, फॉरगिवनेस पे सीखा, वो हम आई गेस नेक्स्ट टॉक में लेंगे, जो हमारी आज जो श्री अमृतवाणी जी हैं वो 5 बजे होंगे, और जो अपने आप को जाने ये वाली टॉक होगी वो 7 बजे। सो सैटरडे हमारा जैम पैक्ड राइट। सो आइए हम चलते हैं आगे और आरंभ करते हैं श्री भक्ति प्रकाश जी से। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा, शुक्राना 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 सतगुरु तेरा, शुक्राना 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 सतगुरु तेरा, शुक्राना 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 सतगुरु तेरा।
शुकराना शुकराना सतगुरु तेरा शुकराना, सुबह भी तेरा शुकराना, रात भी तेरा शुकराना, हर पल तेरा शुकराना, शुकराना शुकराना सतगुरु तेरा शुकराना, शुकराना शुकराना सतगुरु तेरा शुकराना, नाम दान का शुकराना, प्रेम दान का शुकराना, रोम रोम कहे शुकराना, शुकराना शुकराना सतगुरु तेरा शुकराना, शुकराना शुकराना सतगुरु तेरा शुकराना, राम रस बरसे प्रेम रस बरसे, 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 राम रस बरसे प्रेम रस बरसे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम करते हैं श्री भक्ति प्रकाश जी पृष्ठ 44, पृष्ठ 44, और हम लेते हैं, हमारा है दोहा, यस 56 57, ओह सॉरी 45 पेज और 57 बहुत सुंदर है। सबसे बंधन है बड़ा सबल प्रेम का पाश, छूटे ना इसमें फंसा अन्य बंद हो नाश। जय राम जय जय राम प्यारे हरि के नाम के बरसे बादल आए, शम कर विरहे दावानल देवे तप्त बुझाए। जय राम जय जय राम झूम झूम हरि प्रेम की उठी घटा घन घोर, रोम रोम हर्षित हुआ बन कर मोहक मोर। जय राम जय जय राम जड़ी लगी हरि नाम की, चम चम बरसे बूंद, चम चम चमके दामिनी देखी आंखें मूंद। जय राम जय जय राम जड़ी लगी हरि प्रेम की, चम चम बरसे बूंद, चम चम चमके दामिनी देखी आंखें मूंद। जय राम जय जय राम। सबसे बड़ा बंधन, सबसे बड़ा बंधन है प्रेम का पाश, और छूटे ना इसमें फंसा अन्य बंध हो नाश।
सारे बाकी सारे इसमें बंध जाते हैं। देखिए ये रियल लाइफ में भी सत्य है। जहां भी प्रेम कोई देगा वहां वहां इस तरह की अंधा हो जाता है ना। कहते हैं ना कि प्रेम में अंधा हो गए, है ना। सो अगर 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 कोई भी प्रेम किसी को देता है, अपने अपने कोई टीचर अपने अपने स्टूडेंट्स को देता है प्रेम, राइट, कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को प्रेम देता है, वो उसके आजीवन हो जाते हैं। उसके बारे में ना कुछ ऑपोजिट सुन सकते हैं, बल्कि लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं, राइट, बिल्कुल इस तरह से। सो प्रेम जो है वो सबको बांध सकता है, पर हम देखते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं करते, है ना। हम सब हमारे परिवारों में भी ये फॉर्मूला नहीं यूज करते कि अगर हम प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं तो फिर हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोई कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर बताऊं क्या, यहाँ पर सिंगल फैमिलीज होती हैं, बहुत गरीब फैमिलीज भी होती हैं, और सिंगल मदर्स बच्चों को पाल रही होती हैं। एक मैंने बच्चों से प्रश्न पूछा कि सब कुछ खत्म हो जाए और तो क्या चीज आपको क्रूज थ्रू कर जाएगी। अब कितने बच्चों ने लिखा फैमिली, मेरी फैमिली, राइट। सो क्यों ऐसे होता है? क्योंकि प्यार मिल रहा होता है, वहां से पता होता है कि ये एक सुरक्षित जगह है, क्योंकि बहुत बहुत लोग ऐसी जगहों में नहीं होते। ऐसे बच्चों ने देखा होता है कि फैमिलीज नहीं होती हैं, बच्चे रूल रहे होते हैं, कहाँ कहाँ पल रहे होते हैं, कैसे कैसे जी रहे होते हैं। सो जब हम ऐसे एक्सपीरियंसेस देखते हैं, फिर हमें उस चीज़ की कदर होती है ना। सो प्रेम जो है वो हर को बांधता है, हर को बांधता है। तो एक साधक जी ने बताया कि किसी साधक जी ने उनसे कहा कि तुम अब साधक हो गई कि तुम देखना कि तुम्हें मेरे से कितनी घृणा हो जाएगी अपने जीवन में। अब घृणा शब्द तो कौन प्रेम के पथ पे चलने वाला कौन किस तरह के घृणा तो नहीं होनी चाहिए, राइट, ना ही होनी चाहिए, ना ही अगले को ऐसे कर्म करने चाहिए कि घृणा आए, राइट, या फिर ऐसा हो कि घृणा को पार करके वो प्रेम सागर में मिल जाए, राइट। तो बात ये होनी चाहिए कि बात यही है कि हम अगर इस रास्ते पे चले हैं, हमें चयन करना है कि अगर बार बार हमारे आगे ऐसी परिस्थिति आ रही है, मुझे क्या चयन करना है, मैं अपने जीवन में किस लिए आया हूँ। अगर मेरा आज सब खत्म हो जाए, मैंने महाराज को कहा, महाराज आज सब ये पोस्ट गए फॉरगिवनेस के, और ये पोस्ट गए आज जो अभी धैर्य भय के, तो मैंने कहा महाराज मैं तो रेडी नहीं हूं। अगर आज अंतिम श्वास हो तो मैं तो रेडी नहीं महाराज। तो मुझे कहना पड़ा कि नहीं महाराज, आई एम नॉट रेडी येट जाने के लिए, है ना। अगर आज कुछ हो जाता है तो हम ऐसे ही चले जाएंगे, हमें नहीं पता ना अंतिम समय कहाँ है। सो इसलिए हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि मेरा अंतिम समय अगर आज आ जाता है तो आई एम नॉट रेडी। मैं क्या हंसती जाऊंगी, या अंत समय में मुझे क्या याद आ रहा होगा, किसने क्या क्या किया, राइट। सो फॉरगिवनेस और भूल पाए या घावों के साथ ही जा रहे हैं, है ना। सो हम अभी रेडी नहीं है, हमें रेडी होना है पता नहीं कब आ जाए बुलावा, तो हमें रेडी होना है इस चीज़ के लिए। और महाराज एक गुरु ही तो ठक ठक करते हैं कि अरे कब आएगा, कैसे बैठे हुए हो, कब आ जाए समय, पता थोड़ी ना होता है। तो इसलिए बड़ी निष्ठा से हमें करना है ये सब, अपने जो घाव हैं वो करने हैं, सो महाराज आगे बोलते हैं कि प्यारे हरि के नाम के बरसे बादल आए, शम कर विरह दावा नल देव तप्त बुझाए, है ना। उनकी विरह का
इतना झुलसा होता है अंदर उनके लिए, और कि प्रभु की राह देखते हुए कितनी पीड़ा या कितनी वेदना या कैसे अंदर सूख गया होता होगा, हमें क्या पता। ये तो महाराज जाने, जैसे वो उनका विरह होता हो। तो महाराज कहते कि बदली बन के वो प्रेम आता है और ऐसे सब तब बुझा देता है, सब कुछ बुझा देता है और कुछ सब ठंडक दे देता है ना। सब सब जितने घाव होते हैं उन तक पहुंचने के लिए सब भर जाते हैं। झूम झूम हरि प्रेम की उठी घटा घन घोर, रोम रोम हर्षित हुआ बनकर मोहक मोह है ना। जिसे जिसे यू नो हम जानते हैं ये पल, हम सब ने ऐसा एक संसारिक प्रेम में संसार में एक्सपीरियंस किया होता है। एक पल और फिर हमें होता है कि वो हर पल रहे, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने पास, अपनी असली धरोहर के पास लेके आना होता है ना। सो हम उसी के लिए चलते हैं। तो महाराज कितना सुंदर एक्सप्रेस करें कि कैसा फील होता होगा उन्हें, कैसा उनका रोम रोम हर्षित होता होगा, कैसे कितना सुंदर है। झड़ी लगी हरि प्रेम की, छम छम बरसे बूंद, चम 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 के दामनी देखी आंखें मूंद, है ना। सो महाराज अपने प्रेम की झड़ी लगने की कितनी सुंदर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सो परमेश्वर करे महाराज हम सबके जीवन में ये पल आए जब हम भी आपकी तरह हरि के नाम में नाचें, और हमारे अंदर भी इस तरह के बादल बरसें और हम भी नाचें हर्ष के साथ। और ऐसा नहीं एक पल नाचे महाराज, हर समय ऐसे ही बदली छाए रहे प्रेम की, यही हमें कृपा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, इतनी कृपा करते हैं। सो आइए हम आगे चलें। हमारे प्रश्न, आज आया एक मदर का। वैसे उनका परिवार की सिचुएशन इस तरह से है कि वे उनको कहीं से सपोर्ट नहीं है। अपनी इन लॉज में रहते हैं, पति से सपोर्ट नहीं है, इन लॉज। सो बहुत ही वर्ष पूर्ण अपमान की ही जिंदगी उन्होंने जी है। पर सबसे अधिक तब टूट गया जब पुत्री ने गलत बोलना आरंभ कर दिया। उसको शय मिलती अपने पापा से और वो माँ के अगेंस्ट बोलती, और उसके पापा आवाज दे के बुलाते। कोई भी आपस में बात कर रहे होते तो पापा आवाज दे के बुलाते, और वो जब आती तो बहुत गंदी भाषा माँ के लिए यूज करती। तो वो टूट गई बहुत ज्यादा, क्योंकि माँ है ना। तो फिर अब ये जो बच्ची है, या ये है बालिक और घर रह रही है, राइट। तो और माँ समझाती है, और बात है कि जब माँ समझाती जाती है 20, 22, 23 उम्र की बच्ची को, तो बच्ची फिर लैश आउट करती है, राइट। तो बार बार हर्ट हो रही है। आज ये बहुत सुंदर पड़ा। ये तो आज तो दोनों चीजें बहुत ऐसे लगा झोली में गिरी हैं कि भाई वो कौन है, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस पे हमें वर्क करना है। सबसे पहले कुछ भी अपने लाइफ में, स्पेशली जो हर्ट है, और अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले हमने ये माना है कि हम अपने ये जो हमारे साथ सिनेरोज हो रहे हैं ये हमारे प्रारब्ध हैं, पर हम मानते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ये सिचुएशंस ठीक हो जाएं, या लोग सुधर जाएं, या हस्बैंड ही रिस्पॉन्सिव हो जाए। पर ये देखिए, महाराज कहते हैं कल्पना करनी चाहिए, पर ऐसी भी कल्पना नहीं करनी चाहिए जो कि बहुत ही वो हो, आउट ऑफ बाउंड्स हो, है ना। जब हमने कभी देखा ही नहीं इस तरह का। और सबसे बड़ी बात है, किसी को जबरदस्ती आपसे प्यार नहीं करवाया जा सकता, स्पेशली इंसानों को, राइट।
तो जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। अगर हम प्रार्थना भी करें, वो जबरदस्ती कर जाए, उस चाह के साथ कोई ना कोई आह होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि हमने बदलना है। सो अगर हमने बदलना है, उसके लिए सबसे बिग चीज आती है, ये यात्रा ही आरंभ करते हैं हम फॉरगिवनेस से। अब फॉरगिवनेस होती क्या है? फॉरगिवनेस होती है, क्षमा होती है कि हम ये नहीं कह रहे कि जो तुमने किया वो ठीक है, राइट? हम ये नहीं कह रहे, पर हम फॉरगिव करते हैं। मतलब कि मैं पिछली बातों को, ये हम दूसरे को नहीं कह रहे, ये हम अपने मन में कह रहे हैं, अपने परमेश्वर के सामने कह रहे हैं कि हम दूसरे ने जो जो हमें हर्ट दिया है, हम उसे फॉरगिव करते हैं। मतलब कि अब मैं उसके बारे में सोचूंगी नहीं, अब मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगी, और वापस मेमोरी लेन में नहीं जाना मुझे। सबसे पहली बात है, ये एक नया जीवन स्टार्ट करने के लिए, नई सोच स्टार्ट करने के लिए फॉरगिव करना, क्षमा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये हम अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे। दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा कोई चेंज नहीं होने वाला, दूसरे में कुछ नहीं होने वाला। ये अपने लिए कर रहे हैं, अपने रूपांतरण के लिए कर रहे हैं हमें, क्योंकि हम हर्ट हुए हैं, दूसरे नहीं हर्ट हुए, राइट? जो हर्ट हुआ है वही ये काम करेगा ना कि मैं ठीक हूं, मैं हील हूं, मैंने आगे अपनी जितनी जिंदगी है मैं ठीक ठाक जी सकूं। मैं हर्ट हुआ हूं या मैं हर्ट हुई हूं, राइट? और होती हूं। आप उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आप जा नहीं रहे बाहर, आप बार बार हर्ट होते हैं लोगों के टॉन्ट से, लोगों के गंदे गंदे शब्दों से, बच्चों के इससे, राइट? तो आप हील होना चाहते हैं। अब उसके बाद जब फॉरगिव कर दिया, बहुत सुंदर है कि जब तक हम अंदर से, हमारे जो घाव हैं, बहुत लोगों ने शेयर किया कि सबके घाव, जैसे ऐसे पोस्ट आ रहे थे, बहुत लोगों के घाव हैं, दबे हुए हैं कितने सालों से। किसी ने कहा 11 साल से, किसी ने कहा 20 साल से, किसी ने कहा 30 साल से, किसी ने कहा 15 साल से, पर वो हरे हैं। तो किसी ने कहा कि मैं आज भी, आई वॉज सो सरप्राइज कि मैं जब पीछे मुड़ के देखा, वो सब एकदम इतना फ्रेश याद आया, राइट? किसी के बच्चे के साथ कुछ किया होता है, किसी की हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में सेपरेशन आया होता है, मतलब बहुत चीजें, वो जो घाव है वो दे आर फ्रेश। तो फिर तो आगे नहीं बढ़ सकते जब तक वो फ्रेश हैं। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? हमारी लाइफ कैसी बन जाती है? लाइफ जब हमारे अंदर घाव होता है, उसके कारण हम क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर हम दूसरों, वी गेट यूज्ड बाय अदर्स टू मच। लोग हमें उपयोग करते रहते हैं बार बार हमारी इस वीकनेस के कारण। हम अपने आप को पहचान नहीं सकते क्योंकि हमारे अंदर वो घाव बने हुए हैं। हम अपने आप को इधर उधर के कामों में इतना बिजी रखते हैं, ओवर बिजी रखते हैं। ये सब साइंस होते हैं। और अगर हम दूसरे मुल्कों की बात करें तो हम वैसे आई थिंक इंडिया में भी हायर मिडिल क्लास की बात करें तो ड्रिंक, राइट, नशे की आदत हो जाती है या फिर ड्रग्स में चले जाते हैं। ऐसे ये सब इसके साइंस होते हैं कि अंदर जो घाव है वो भरते नहीं है। एक मामा ने, देखिए, उनकी 3.5 साल की बच्ची है। उनके घर परिवार में शी इज़ वेरी लर्नेड, और उनके घर परिवार में सिचुएशन ऐसी है कि वो रिएक्ट कर देती हैं। अब क्या है, बच्ची जो है वो जब कहना नहीं मानती है, छोटी सी है 3 साल की बच्ची, तो उस माँ को बोल दिया तेरे पे गई है, तेरे तरह गुस्सा कर रही है। पर देखिए जो माँ का गुस्सा है वो तो पेन का गुस्सा है, वो तो कैसी कैसी अजीब सी चीजें सहती है, और जब उससे सहा नहीं जाता तब वो क्रोध के रूप में निकल आता है। और वो जो बच्ची है वो तो, उसे तो ट्रेन करना है, और वो तो दोनों मम्मी पापा करते हैं, और जो मम्मी पापा के बीच में रिलेशन होता है और बाकी जो घर में हो रहा होता है, बच्ची वहां से लेती है।
जरूरी तोड़ना, बच्ची बच्ची भी तो अपना कुछ निकाल रही है अंदर से। सो ये कह देना आराम से कि तेरे पे गई है, तेरे पे जा रही, वो माँ का हो गया कि ओह मेरा एक नेगेटिव ट्रेट मेरी बच्ची में आ गया। भैया आपका नेगेटिव ट्रेट नहीं है, या आप उस सिचुएशन में है, इस तरह आपको दिन भर, और अब तो लॉकडाउन भी है, पहले तो वेंट आउट हो जाता था, अब तो लॉकडाउन है और हर समय वही चीजें चल रही होती हैं। सो इट इज समटाइम्स वेरी हार्ड, राइट? जो अकेली पड़ी होती है लेडी और वो वही चीज देखती जाती है, वो बाहर नहीं कर सकती, तो वो उसका जब रिएक्शन निकलता है, उसका वो कौन क्रोध करना चाहता है, पर वो निकलता है क्योंकि वो पेन है अंदर, वो कहीं निकाल नहीं सकती उस तरह से। सो इट इज तो ये चीजें भी बैठती हैं, ये भी घाव बनते हैं। किसी बच्चे के माँ को कह दिया कि तुम बच्चों का पालन नहीं अच्छा करती, तेरे कारण तेरा बच्चा ऐसे हुआ है, क्या गुजरती होगी माँ पर? कौन माँ अपने बच्चे को ऐसे करना चाहती? सो अनगिनत अनगिनत जो साधक शेयर करते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है कई बार। एक 17 साल की, तो हम पहले ये क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे जाएंगे। तो अब ये इम्पोर्टेंट है कि हमने डायग्नोज कर लिया कि हम हर्ट है, राइट? सो जब हमने डायग्नोज कर लिया कि हम हर्ट हैं, तो हमें क्योर, उस पर हमने वर्क करना है, क्योंकि अगर हम उस पर वर्क नहीं करेंगे तो हम बार बार पीड़ित होंगे। ये है मेन चीज। अगर हम अपने घावों को हील नहीं करेंगे, औषधि नहीं लगाएंगे, तो हम बार बार पीड़ित होंगे, क्योंकि वो खुला है ना? जैसे वूंड होती है ना, कोई घाव, चोट लगी है, अगर वो खुली रह जाए तो बार बार उसमें इन्फेक्शन होता रहेगा। यही चीज है हमारे घावों की भी, अगर वो हील नहीं होता हम बार बार हर्ट होते हैं, और होते हैं, ये रियल है। जब तक तो ये राम नाम हमारी हेल्प करते हैं, राम नाम होता है, राम नाम से हीलिंग, पूरी औषधि लगती है और वो सब घाव भर जाते हैं, राइट? तो पहले अब हमने ये बेस हमारा पकड़ लिया कि हाँ, हम बार बार बच्चे से हर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे बच्ची माँ को आहत कर रही है। अब ये बच्ची कर तो रही है, पर है कर्म, हमें पता है, पर सह नहीं जाते ना। खासकर जब बच्चे होते हैं हम बाकियों का फिर भी सह लेते हैं, पर बच्चे से सब तहस नहस हो जाता है। अब इस बच्चे से कैसे डील करें? देखिए, बच्चे ने घर में यही सीखा है कि चिल्लाने का मतलब यू आर इन पावर। ये बहुत परिवारों में होता है और बहुत लोग इसे यूज भी करते हैं, और बहुत लोग इसमें बिलीव भी करते हैं कि चिल्लाने का मतलब यू आर इन पावर। और कई लोग सिखाते भी हैं कि नहीं चिल्लाओ, यू आर इन पावर, यू विल बी इन पावर, राइट? तो उस बच्ची ने यही सीखा है कि चिल्लाने का मतलब यू आर इन पावर, राइट? वो अपनी माँ पे चिल्लाती कि आई एम, मेरे पापा की शय है, तो मैं तेरे पे चिल्लाऊंगी, मैं हूं। तो उस माँ ने कहा कि मैं किसी से बात भी कर रही होती तो आ जाती इससे बोलने। तो अब सोल्यूशन क्या है? वो बालिक बच्ची है, राइट? और अगर माँ मुंह खोलेगी तो उसको फिर सुनने को मिलेगा, तो बेस्ट है साइलेंस। बच्ची ने ये नहीं सीखा, बच्ची को ये नहीं पता कि जो साइलेंट रह सकता है उसमें कितनी पावर है, राइट? साइलेंट रहना कमजोर नहीं है, लोग समझते हैं, वो समझने दो लोगों को, वो अच्छा है लोग अगर ऐसा समझते हैं तो, क्योंकि फिर वो अनअवेयर हो जाते हैं है ना, वो केयरलेस हो जाते हैं जब कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा होता है। सो माँ को क्या करना चाहिए कि साइलेंट उसे ट्रीटमेंट दे। क्या मतलब कि लेट्स से मदर फादर आपस में बात कर रहे हैं, अब माँ ने कहा कि बच्ची को पता होना चाहिए कि हम बड़े बात कर रहे हैं तो उसे नहीं बोलना। तो मैंने पूछा कि बच्ची को सिखाया 5 साल की उम्र में? तो माँ चुप। तो मैंने कहा
20 साल पे नहीं ऐसे सिखाया जा सकता कि जब दो बड़े बात कर रहे हैं बच्चे को नहीं बात करना। ये तो 5 साल की उम्र में सिखाना है कि जब कोई बात कर रहा है बच्चे बोलते हैं मामा 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 पानी पानी पानी, तो बच्चे को वही बोलना है कि हेलो, जब बड़े बात कर रहे हैं बीच में नहीं आना, रुक जाइए आप, जब मेरी बात खत्म होगी फिर बात कीजिएगा। जब हम ये ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को 5 साल की उम्र तक, तब बच्चे को पता लगता है बड़े होके कि बीच में नहीं बोलना। अगर हमने नहीं सिखाया तो उसने नहीं सीखा। उसने बाकियों को भी देखा है कि जब कोई बात कर रहा होता है बीच में कोई जंपिंग कर देता है, कोई भी कुछ भी किसी को बोल सकता है। तो ठीक है, उसने सीखा है, तो उन्हें बोल। प्रभु गुरुजनों ने यही किया कि उसे कुछ नया सिखाओ, चुप रहना, कि चुप रहने में कितनी पावर है। तो कैसे कर सकते हैं? जब फादर मदर के साथ बात कर रहे हैं या मदर को फादर से बात करनी है, वो आएगी क्योंकि फादर बात नहीं करना चाहते मदर के साथ, तो बुलाएंगे उसे, तो वो बोलती रहेगी और मदर को उसे नहीं देखना, उसे देखना ही नहीं है जब वो बोल रही है। बहुत सुंदर उन्होंने कहा, फर्नीचर ट्रीटमेंट देनी है कि आप बोलते जाओ, मैं सुन तो रही हूं पर मैं ले नहीं रही अंदर, मैं सुन रही हूं, और आप उस समय अपना नाम जाप करना चाहते हैं कर दीजिएगा। और फिर जब वो बोलना बंद कर दे, फिर आप वैसे बात कीजिए दूसरे के साथ जैसे बातचीत खत्म ही नहीं हुई थी। राइट, एज इफ कि रुकावट के लिए खेद आया था और रुकावट खत्म हो गई और हमने आगे अपनी वार्तालाप ऐसे बात करें। अच्छा, तो फिर मैं कह रही थी ये बात। तो कहने का मतलब है कि जो बच्चे को अटेंशन नहीं देनी और रिस्पॉन्स नहीं देना, उसकी इस तरह की जो हैबिट डेवलप हो गई है। अब आपके घर गेस्ट आए हैं, बच्चे की आदत है कि तब भी आके माँ को ऐसे बोलती है, माँ कोई बोलेगी तो तब भी गेस्ट के सामने भी आप बड़े चुप रहें, बड़े अच्छे से उसे बोलने दें, और जब वो बोल दे उसकी तरफ तो देखना ही नहीं है, हमने तो ऐसे करना है जैसे कोई है ही नहीं वहां पे। तो अब गेस्ट से वैसी बात करने लग जाएं कि हाँ जी हाँ, तो वो जो बात चल रही थी वहीं से कंटिन्यू करिए, एज इफ देयर वाज नथिंग बट फर्नीचर देयर। बहुत सुंदर है। पर माँ है, अब कई चीजें बच्चा ऐसे भी करेगा जो माँ को लगेगा अरे ये तो बहुत गलत है, पर माँ ने बात नहीं करनी, राइट, क्योंकि बात करने से वो हर्ट होती है। तो कभी कभी आप क्या, जब आपको इमरजेंसी लगे कि नहीं ये बात तो बच्चे को पता होना चाहिए, तो आप एक पोस्ट कार्ड पर लिख दीजिए या एक पेपर पर जो आप उसे बताना चाहते हैं वो लिख के उसके बेडरूम में रखाइए। दैट्स इट। पर बात नहीं करनी, राइट। इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि हमारा बच्चा है और हम चाहते हैं, और हम पर बात हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे प्रारब्ध हैं, राइट। और हमने प्रारब्धों के आगे हाथ नहीं जोड़ने, गिड़गिड़ाना नहीं है उनसे। प्लीज ऐसे मत कीजिए, देखो मैं कैसी बनती जा रही हूं, ऐसे मत कीजिए, नहीं, नो वे। आपके पास राम नाम है, आपने आपका नकारात्मकता के आगे हाथ नहीं करना, हाथ नहीं जोड़ने। नेगेटिव किसी भी चीज, नेगेटिव परिस्थिति, नेगेटिव कुछ भी इस तरह के लोग बिहेव करते हैं, उनके आगे हाथ नहीं जोड़ने कि तुम ऐसा मत करो प्लीज, नहीं तो मैं बुरी बन जाऊंगी। पीपल डोंट केयर मैन, कोई नहीं केयर करता कि आप बनो ना बनो। ये आपने अपनी केयर करनी है कि मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे ऐसा नहीं बनना है। सो आप, तो बहुत सुंदर उन्होंने प्रश्न किया, कहते आप कह रहे हैं कि मैं बच्चे को नहीं सिखाऊं, पर अगर बच्चे को संस्कार ना दें तो क्या हमारा कर्म गलत नहीं पड़ेगा? पर आप बच्चे को सिखा रहे हैं कैसे, मौन रह के। बच्चे ने वो सीखा ही नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं है कि मौन रहना भी होता है, बच्चे को ये भी नहीं पता कि चुप रह के भी रिस्पॉन्स दिए जाते हैं, बच्चे को ये पता ही नहीं है कि साइलेंस इज सो पावरफुल। बच्चे को यही पता है गालियां दे के
पावर आती है, बच्चे को यही पता है ऊंचा बोल के पावर आती है, बच्चे को यही पता है ऊंचा बोल के दूसरे को नीचा किया जाता है। पर बच्चे ने तो ये देखा ही नहीं होगा कभी इस जीवन में कि चुप रह के कितनी स्ट्रेंथ होती है और कैसे दूसरे को मात दी जा सकती है, राइट। सो ये बहुत सॉलिड संस्कार हैं कि आप एक ऐसी शक्ति का इंट्रोडक्शन देंगे अपने बच्चे को जो कि बच्चे ने उस परिवार में देखा ही नहीं। उस परिवार में उसने गालियां देखी हैं और उसने ये देखा है जो गाली देता है वो पावर में है, राइट। तो फिर माँ को आप देखिए, आप रियलाइज नहीं करती कि आप में कितनी शक्ति है, आप कितने सालों से ये सह रही हैं, बहुत शक्ति है। ये इस तरह का ट्रीटमेंट अगर कोई पुरुष को मिले, वो डिप्रेशन में चले जाए, वो बच्चों की टेक केयर भी ना कर सके, वो ड्रिंक करने लग जाए, वो डील नहीं कर सकते। आप नारी होके आपने ना केवल बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और ट्राई करते जा रहे हैं, बल्कि इतना सारा नेगेटिव एनवायरनमेंट से भी जूझ रहे हैं। सो अपनी शक्ति को पहचानिएगा और गिड़गिड़ाना नहीं है किसी के आगे। प्लीज प्लीज मत बोलो ऐसे, नहीं तो मैं ऐसी बन जाऊंगी। नो वे। ये आपका चयन है कि आप कैसे बनेंगे। ये उन लोगों ने चयन किया है कि वे कैसे बनना चाहते हैं, कैसे ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। पर आप एक माँ का रोल निभा रहे हैं और फिर आप अपने बच्चे को सिखाएंगे अपने बिहेवियर से, जैसे दूसरों ने अपने बिहेवियर से सिखाया है कौन पावरफुल है, आप अपने बिहेवियर से सिखाएंगे कि कौन पावरफुल है। साइलेंस, जो साइलेंट रह सकता है, साइलेंट रह के सिखा सकता है, वो तो बहुत जबरदस्त पावरफुल होता है। सो अपनी शक्ति को पहचानिएगा। गिड़गिड़ाना नहीं है, बच्चे के आगे भी गिड़गिड़ाना नहीं है और बाकी लोगों के आगे भी गिड़गिड़ाना नहीं है। नोबडी विल केयर, नोबडी केयर्स ऑल्सो। आपके अंदर है कि मेरे बच्चे अच्छे बने, मेरे बच्चों सही रास्ते पे जाएं और आप हेल्दी रहें, आप राम से संयुक्त हों, वो आपने मेहनत करनी है। अगर कर सके तो जबरदस्त हैट्रिक हो जाएगा, जबरदस्त। बहुत चीजें इससे ना केवल आप में शक्ति आएगी बल्कि आपका बच्चा सीखेगा कि जब नेगेटिव अटैक हो रहे होते हैं कैसे आप चुप करके बड़े स्ट्रांगली बिना रोए धोए आप उस फेज से निकल सकते हैं। अभी तक तो बच्चों ने देखा होगा कि वो आप पे चिल्लाती है और आप रोते हैं जाके और हर्ट होते हैं, पर अब नहीं। अगर आप करना चाहें तो ये डिसीजन, ये चयन ही होता है कि हमने नहीं रोना, हमने अगर जीना है सो अच्छे से पीसफुली ग्रेसफुली जीना है। सो अगर हम ठान लेते हैं कि नहीं मुझे ऐसे नहीं जीना है, राइट, तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो मैं अभी है हमारे पास, राइट। सो प्लीज कीजिएगा, गिड़गिड़ाना नहीं है, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गिड़गिड़ाना नहीं हम। तो मैं देख रही हूँ कि कौन सा, हाँ हमने ले लिया। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड था, ऐसे ही प्रश्न आए थे कुछ। तो यहाँ पे बहुत ही केस है कि इनका विवाह 17 साल में हो गया, व्हेन शी वाज ए वेरी यंग गर्ल, और फैमिली में ही हुआ। बट जिनके साथ हुआ वे 10 साल बड़े थे और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इनके साथ रहना, वो कहीं और रहते। और यंग गर्ल, आप इमेजिन कर सकते हैं 17 साल की लड़की, क्योंकि फैमिली के अंदर हुआ था तो बिरादरी है ना, बिरादरी सबसे ज्यादा होती है। लड़की क्या चल रहा है वो नहीं होता, बिरादरी होती है ना सबसे ज्यादा। तो लड़की सफर करती है फिर। सो द हस्बैंड डिडंट एक्सेप्ट हर, पर बच्चे कर दिए। पहले वो देता रहा कि बच्चे हो जाएंगे तब ले जाऊंगा, नहीं लेके गया।
फिर सासू माँ ने भी अलग रखा, नहीं जाने दिया। तो फिर बाद में बच्चे हो गए, कितने बच्चे हो गए, हाँ, और वो किसी और के साथ रहता। 30 years, 30 years she has spent like this, yearning yearning for the person जिसके साथ शादी हुई। देखिए, नीड सिर्फ पुरुष की नहीं होती है, हर ह्यूमन की नीड्स होती हैं पार्टनर के लिए, हाँ। और बहुत टफ जीवन, बहुत टफ जीवन, सिर्फ सास के साथ रहना। 30 years, 30 years। बच्चे हो गए तो निकल भी नहीं सकते, राइट, कैसे फंस गए। और दूसरी के साथ रहना, सच इस तरह। तो अब कैसे जिए, राइट, फिजिकल नीड्स भी होती हैं। कितने वर्ष, हाँ, किसी ने प्यार नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, गले नहीं लगाया, बस गंदी बातें और नेगेटिव बातें, ऐसी बातें कि तुम किसी लायक नहीं, तुम में कुछ जो भी है ना, एक ह्यूमन ही नहीं ट्रीट करना। कैसे करें अपने आप को, कैसे जिए, यहाँ पर जीना है, बिल्कुल जीना है। अब तो बिल्कुल जीना है, राइट, अब तो बिल्कुल जीना है। सबसे पहले घर तो उसी का है, क्योंकि उसकी मदर के साथ रह रहे। अब मदर इन लॉ ने सॉरी मांग ली आफ्टर 30 years कि सॉरी। सारी जिंदगी अलग करके अब सॉरी मांग ली कि भाई, तो और ना जाने कितना 30 years बीता। चलो, परमेश्वर कृपा करें अब कि अब कहा कि नहीं, अब कोई कांटेक्ट नहीं रखना उससे। है तो मैरिड ही, वो तो रह रहे किसी के साथ, हाँ, अगर आप वहीं रहना चाहते हैं तो, क्योंकि पेरेंट्स तो ने लिया ही नहीं इतने साल, तो अब क्या करेंगे, राइट, उनके पास क्या जाना या क्या करना उनके साथ। सो अपना कुछ करें, जो अपने पैशन है वो ढूंढें, और कुछ जो भी इंटरेस्ट है, अर्निंग करना शुरू करें, छोटा सा बिजनेस करना शुरू करें। उन्हें सत्संग का बहुत शौक है तो अपना सत्संग और बढ़ाएं और जी भर के करें। तो कमाती थी, और तो ऑब्वियसली जब सपोर्ट नहीं होती तो घर के सारे ही फिर ऐसे बोलते हैं रहना कि सब, तो फिर वो भी बंद कर दिया क्योंकि सुनना पड़ा। उनका बिल्कुल नहीं, अब नहीं सुनना, अब तो कीजिएगा, और इतनी जबरदस्त कीजिएगा कि बस डूब जाइए उसमें करते करते। अपना खोलिएगा, अपने लिए जिएगा, अपने लिए संवरिएगा, अपने लिए ड्रेसअप होइएगा, बट उसे कॉल नहीं करना। जिसे आपकी जरूरत नहीं है उसे कॉल नहीं करना। जिसने क्लियरली बोल दिया है मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं, और टॉन्ट मारते, उसके पास नहीं जाना, उसके पास जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना, ना गिड़गिड़ाने के लिए, ना किसी और के लिए। अगर पैसे चाहिए होते हैं उससे, तो किसी और से कहो कि उसे पैसे दे बच्चों के लिए, पर खुद नहीं। फोन तो रिसीव ही नहीं करना, बिल्कुल नहीं रिसीव करना, और उसके पास मिलने भी नहीं जाना। जो उसको पसंद है वो उसके सारे कपड़े धोए, राइट। आपको वो पसंद नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कपड़े धोने के लिए, उसके गंदे कपड़े धोने के लिए कोई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप बहुत सुंदर हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ देखिएगा, कितनी स्ट्रेंथ है आप में। आपने 30 years कितनी क्या सहा आपने। ना केवल अपनी फिजिकल नीड्स सही, बल्कि इतनी नेगेटिव बातें सबसे सही, कैसे अपने बच्चों को बड़ा किया। और देखिए कि कैसे बच्चों को भी माँ ने बड़ा किया, तो कैसे कहते हैं कि नहीं, सास ने बड़ा किया। क्यों भाई? राइट। सो इसलिए अपने आप
में बिलीव कीजिएगा कि कितनी आप में जबरदस्त शक्ति है परमेश्वर की विद्यमान है कि आप 30 इयर्स ये इंड्योर कर पाए। आदमी नहीं कर सकते ये सब इंड्योर, हो ही नहीं सकता। वो जो है पार्टनर उस पे ऐसे बीते वो खत्म हो जाए, दे कैन नॉट। ये आपको अपनी शक्ति देखनी है। पर कई, एक बात बोलूं, कई ऐसे पुरुष भी हैं, कई ऐसे पुरुष भी हैं जो ऐसे इंड्योर करते हैं, उनकी पत्नियां ऐसी बन के आई होती हैं पुरुष ऐसे बहुत सुंदर प्यारे से साधक, उनकी पत्नी इतने ज्यादा एक हस्बैंड जो सदा गिव के लिए तैयार होता है, इतना अनफॉर्चुनेट होता है, प्रारब्ध होते हैं, इतनी नेगेटिव वाइफ मिल जाती है और वो छुटकारा पाना चाहते हैं, वो भी वहां पे भी फंस जाते हैं, प्रारब्ध होते हैं, है ना। सो होते हैं ऐसे वेरी नाइस जेंटलमैन जो कि फंस जाते हैं ऐसी वाइफ्स के साथ भी। सो बट हम देखते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नंबर वाइफ्स का होता है और जिस तरह की बातचीत होती है नॉन सपोर्ट होता है, तो ये तो वाइफ्स का आ जाता है, पर पुरुष भी होते हैं ऐसे जो सफर करते हैं बहुत। सो इसलिए यहाँ पर यही रूपांतरण है, राम नाम शक्ति देंगे। राम नाम जो अंदर की चाहे बॉडी की है चाहे मानसिक है नीड्स, राम नाम भर देते हैं और अपने आप को इतना सुंदर बना के रखिएगा। अपने लिए तैयार होया कीजिए, अपने लिए जो पसंद है, जो टैलेंट्स हैं वो कीजिएगा और सक्सेस जबरदस्त आपके कदम चूमेगी। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे अपना प्रेम देंगे, अपना पैशन देंगे, उसमें आप आनंदित होके वो काम करेंगे। एंड डेफिनेटली आप जिन लोगों से डील करेंगे, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी जो बहुत सुंदर डील कर सके। कीजिएगा, कर सकते हैं, सब कर सकते हैं और कीजिएगा। यहाँ पर इसी दौरान एक और आया, वो डॉक्टर हैं और उनके इन लॉज उन्हें ड्यू रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। देखिए प्रारब्ध है सारे यहाँ पर भी, और कितनी देर से ऐसे ही सफर कर रहे हैं नेगेटिविटी, अपने इन लॉज की नॉन एक्सेप्टेंस। चाहिए तो डॉक्टर होती है, पर जैसे वो आ जाती है फिर गड़बड़ कर देते हैं। कर्म होते हैं ना सारे, तो वहां भी अपने आप को इतना बिजी रखिएगा, वो चीज कीजिएगा परमेश्वर का नाम लेके जो आनंद देती है, जो आनंद देती है। और यही हमारा अब रास्ता है कि सबसे पहले कि हम अपने आप को आरोग्य करेंगे। हमारी 7:30 की जो शाम की 7:30 की जो बैठक होगी, वहाँ पे अब हम यहाँ पे यहीं से स्टार्ट करेंगे, कैसे अपने आप को हील करें, अपने अंदर जो घाव है हम स्वयं कैसे आरोग्य हुए और फिर हम एक आनंदित जीवन कैसे जी सकें, irrespective of what the world is giving us, irrespective, right? हम हर्ट, क्योंकि हम उस एनवायरमेंट से जा नहीं सकते, ये हमारे प्रारब्ध हैं, है ना। हम नहीं जा सकते बाहर, और पर वो चयन भी है अगर जाने, पर कई लोग नहीं जा सकते वहां। वो और भी चैलेंजिंग हो जाता है कि उस एनवायरनमेंट में कैसे हम आनंदित रहें। ये जीवन हम प्रभु के हैं। हमें कोई कहता है यू आर वर्थलेस, हमें कोई कहता है तुम अच्छी माँ नहीं हो, हमें कोई कहता है तुम अच्छी पत्नी नहीं हो, हमें कोई कहता है तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, राइट। पर हम अपने गुरुजनों के हैं, हम अपने प्रभु के हैं और वे हमसे बहुत प्यार करते हैं, राइट। सो इसलिए ये मान के कि हाँ मेरे प्रभु मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये उनका स्वभाव है कि मैं उनका अंश हूँ, मुझसे वे बहुत प्यार करते हैं। सो मुझे अपने लिए और उनके लिए जीना है, राइट।
सो इस तरह हम ये यात्रा आरंभ करिएगा। राम नाम लेते हुए हम ये सब संभव बना सकते हैं, राइट? ये सब संभव बना सकते हैं। सो कीजिएगा, और इस राह में जो भी प्रश्न आए ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम सब इकट्ठे हैं इसमें, राइट? हम सब इकट्ठे हैं। तभी सबसे स्ट्रेंज लगता है जब एक महिला दूसरी महिला की पीड़ा नहीं समझ सकती। दैट इज़ द ओनली स्ट्रेंजेस्ट थिंग। जब एक महिला बार बार ऐसे काम करती है और दूसरी महिला की नहीं समझ सकती, पुरुषों को समझाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं उनको समझ आए कि क्या महिला पे गुजर रही है, पर एक महिला तो दूसरी महिला को उसे समझ होती है कि क्या मतलब है इस चीज़ का। सो इसलिए हम चलें इस राह पे इकट्ठे, और जो पुरुष भी हैं वो भी चलें इस राह पे इकट्ठे, जिनके भीतर घाव हुए हुए हैं और उन घावों को वे भरना चाहते हैं ताकि एक नया जीवन कर सकें, राइट? समकर आइए हम बैठे ध्यान पर। प्रभु मेरे राम, मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनेकों बार नमन। हे प्रभु मेरे भगवान, आपका बारंबार धन्यवाद प्रभु। आपने जीवन दिया। इस जीवन में हमें बहुत कुछ मिला भी। शरीर मिला, आपका नाम मिला, और भी अनंत चीजें मिली। पर भगवान, हमारे जीवन में जिन जिन कारण घाव आए, जिन जिन लोगों के कारण घाव आए, हे माँ हमें शक्ति दीजिए कि हम सबको क्षमा कर सकें। सबसे पहले हम अपने आप को क्षमा करें कि हमने ही ऐसे कर्म किए जिसके कारण हमें ये मिल रहा है। हमें शक्ति दीजिए कि हम अपने आप को क्षमा कर सकें। अपने आप को क्षमा करने के पश्चात माँ हम उनको क्षमा कर सकें जिनके कारण ये घाव भरे नहीं। अब हमें शक्ति दीजिए माँ, हमें शक्ति दीजिए, हम दूसरों को क्षमा कर सकें, क्षमा कर सकें, ऐसी क्षमा कर सकें कि फिर कभी चर्चा करने की, कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। कृपा कीजिएगा माँ, कृपा कीजिए, कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा हे देवी, कृपा कीजिएगा प्रभु। हमें शक्ति दीजिएगा मेरे राम, हमें शक्ति दीजिएगा, हमें बल दीजिएगा कि हम क्षमा कर सकें, हम रोज क्षमा कर सकें प्रभु, क्योंकि हम रोज उस एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। हम अपने आप को अब आपके बच्चा समझें प्रभु। जो जो शब्द, जो जो घाव दूसरे देते हैं, हम वो सब नहीं हैं। हम आपके बच्चे हैं प्रभु। हमें तैयार कीजिएगा भगवान कि आपकी गोदी मिले। हम हंसते हंसते आपकी गोदी में आए प्रभु।
कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिएगा प्रभु। हम दूसरों से सम्मान की चाह ना चाहें, हम स्वयं अपने आप को सम्मान देना सीखें, अपने आप को सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू करें। दूसरे हमें कैसी दृष्टि से देखते हैं, हमारी दृष्टि वहां जाए ना प्रभु। हमारी दृष्टि तो इस पर जाए कि मैं आपकी हूँ, आप मेरे हैं। दूसरों से सम्मान की चाह ही मिट जाए, मुझे अपने आप को सम्मान देना आए प्रभु, अपने आप को सम्मान देना आए। हे प्रभु, आप हमारे सारथी हैं, हम सबको इस राह पे आप लेकर चलिएगा भगवान। हमें नहीं आता कुछ भी, हमारे सारथी बनना स्वीकार कीजिए प्रभु। हम सबको लेकर चलिएगा प्रभु, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। जितनी देर अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के साथ बैठना चाहे बैठ सकते। सब गुरुजनों का मनी के श्री श्री जी।